वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी तर्जुमान ने कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हमले में हलाक और जख्मी होने वालों के साथ गहरे दुख और मुतासर अफराद के लिए दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करें, तशद्दुद से बाज रहें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना जरूरी है और ना ही मजबूरी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो, चाहते हैं कि सबके इत्तफाक राय से आईनी तरमीम लाई जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में पहली बार हुआ है मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात दूसरे जज से शेयर किए। हम जस्टिस काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह दोनों का एहतराम करते हैं। इन्होंने कहा कि पार्लिमान में कहा था कि सबको मिलकर बेहतरी के फैसले लेने चाहिए। पार्लिमान की ऐसी कमेटी बने जहां सबकी नुमाइंदगी हो, साथ बैठने का माहौल बनाते हैं तो पीटीआई की तरफ से खराब किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते नजर आए। तलाल चौधरी ने कहा कि ये तासुर दे रहे थे कि बानी पीटीआई को रिहा करवा कर ले जाएंगे, लेकिन रियासत ने इनकी कोशिश नाकाम बना दी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कोई खास ताकतें कहीं ले जा नहीं सकती और वहां बानी पीटीआई की रिहाई और पीटीआई के मामलात सेटल करने के लिए बातचीत होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो इस तरह से बानी पीटीआई को मज़ीद मुश्किलात में फंसा रहे हैं। तलाल चौधरी का कहना था कि अली अमीन अपनी नौकरी पक्की करने के लिए डबल गेम खेल रहे हैं। पीटीआई के सियासी ब्लैकमेलिंग पर आखिरी ज़र्ब आईनी तरमीम करके लगाएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने केपी हाउस से पेशावर पहुंचने तक की दास्तान सुना दी। कहा, आईजी इस्लामाबाद को हटाओ वरना फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। विफाक तैयार रहे, हम आ रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इनको समझ आ गई है कि हम कहां तक जा सकते हैं। नशेरी के खिलाफ चलने वालों को मुनाफिक करार दिया। कहा, मुनाफिकों की टांगें कांप रही हैं, इनको खुदा गर्द करे। दूसरी जानिब आईनी तरमीम के खिलाफ और बानी की रिहाई का मिशन के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी। शेड्यूल के मुताबिक 11 से 14 अक्टूबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में, जबकि 12 अक्टूबर को गुजरावाला और सरगोदा में एहतजाज करेगी। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान त्रिविसन में एहतजाज होगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा। JUIF के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा कि इनकी जमात ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमती मसवदा मुस्तरद कर दिया है। कामरान मुर्तजा ने कहा कि किसी शख्स को आउट करना या इन करने से मुतल्लिक तरमीम लाना गैर मुनासिब है। अगर PTM का मुल्क से अलहदगी का एजेंडा नहीं तो मैं इनसे माफ़ी तलब करता हूँ। इनका कहना है कि अभी नहीं कहा जा सकता कि हम आईनी तरमीम से करीब हैं या दूर हैं। 1-2 रोज़ में मौलाना अपना मसवदा दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि JUI ने हुकूमती मसवदा मुस्तरद किया है और हाई कोर्ट के जजों के तबादले से मुतल्लिक शिक मुस्तरद की है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के दौरान इस्तेमाल की गई केपी हुकूमत की मशीनरी, रेस्क्यू की गाड़ियों और अमले के एहलकारों को इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि केपी से लाई गई मशीनरी और अमले के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। इन्हें मुकदमात में बतौर शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रुकावटें हटाने और कारकुनों की मदद के लिए वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से साथ लाई गई सरकारी मशीनरी और रेस्क्यू की गाड़ियां और अमले के एहलकारों को भी इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में ले लिया। ज़राए का बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू की 17 गाड़ियां, 6 एम्बुलेंस, 7 फायर टेंडर्स, 6 वाटर बोर्ड्स और 1 क्रेन को तहवील में लिया गया। ये रेस्क्यू गाड़ी और मशीनरी मर्दान, चारसदा, पेशावर, बाजोड़, दीर, सवात और सवाबी से मंगवाई गई थी। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम के मामले पर अपनी तहरीरी तजावीज़ वफाक की हुकूमत को भिजवा दी गई।
हुकूमत को भिजवाई की तजवीज़ में चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तीन सीनियर जजों के नामों पर गौर करने, विफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने समेत पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले रुकने पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की तजवीज़ शामिल है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तजवीज़ में कहा गया कि आर्टिकल 63A में लिखा जाएगा कि वोट शुमार में होगा। पार्टी हदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले मेंबर की नाअहली 5 साल की जाएगी। कराची के इलाके मंगू पीर खैराबाद में पुलिस का मुबैना मुकाबले में 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस ने मुलजमान से असलहा बरामद करने का दावा कर दिया। हलाक डाकू मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। मंगू पीर पुलिस के मुताबिक रात गए कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा था कि 5 डाकू की मौजूदगी की इतला मिली, जिस पर मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। मुलजमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 डाकू मारे गए। मुलजमान के कब्जे से एक SMG, रिपीटर और 3 छोटे हथियार भी मिले। मुलजमान ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और दीगर इलाकों में शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया था। मुलजमान की लाशें आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। साल 2024 के टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तोसीह शुदा डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी गई। एक हफ्ते के दौरान मजीद 3,92,000 से ज्यादा अफराद ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए। FBI के दादोशुमार के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 40,30,000 से तजावुज कर गई और 105 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स भी जमा हो चुका है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद 19,74,344 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 जुलाई से अब तक 3,92,884 नए अफराद ने भी टैक्स निज़ाम में रजिस्ट्रेशन करवाई है। 14,80,545 अफराद ने अपने काबिल टैक्स आमदन सिफर जाहिर की है। ताज़ा तरीन मंजरनामे के मुताबिक IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहदों के खात्मे के दस्तावेजात पर इब्तदाई दस्तखत कर दिए। इन मज़कूर IPPs को अब से कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। इन मुज़ाकरात का हिस्सा रहने वाले एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इस तरह 300 अरब रुपए की थियोरिकल रकम 3 से 10 बरस के दौरान इन मुआहदों पर बिछाई जाएगी। ताम कैपेसिटी चार्जेस की मद में और बिजली की लागत पर माजी के अखराजात अदा किए जाएंगे। 5 IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद को भी खत्म कर दिया और एक मरतबा जब वफाकी हुकूमत इसे आगे बढ़ाने की इजाजत देती है तो 5 IPPs जिनमें 1994 और एक 2002 के मुआहदे के तहत वजूद में आई हैं, इन्होंने इन मुआहदों के खात्मे के लिए ऑफिशियल दस्तावेजात पर रस्मी तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान की तरसलाते ज़र सितंबर 2023 के मुकाबले 29% जायद रही। सऊदी अरब से सितंबर में 68 करोड़ डॉलर भेजे गए, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात से सितंबर में 56 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवा माली साल की पहली तिमाही में 8.78 अरब डॉलर भेजे। रवा माली साल की पहली तिमाही में माली साल 2024 की पहली तिमाही में 39% जायद डॉलर भेजे गए। 3 महीनों में वर्कर्स तरसीलात की माहाना औसत 2.92 अरब डॉलर रही। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में 2.15 अरब डॉलर भेजे, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में 1.70 अरब डॉलर भेजे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में 1.34 अरब डॉलर भेजे, जबकि यूरोपीय यूनियन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में 1.09 अरब डॉलर भेजे। अमेरिका से 3 महीनों में 89 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए, जबकि दीगर खलीजी ममालिक से 3 महीनों में 86 करोड़ डॉलर भेजे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने आज एक और तारीखी हद अबूर कर ली। PSX 100 इंडेक्स में आज भी कारोबार के आगाज से मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है और इंडेक्स 447 पॉइंट्स के इजाफे से 86,107 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स से पहले कारोबार के आगाज में 513 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली बार 85,723 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह अबूर की। बादशाह कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 807 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 85,717 की नई सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 753 पॉइंट्स इजाफे से 85,763 पर बंद हुआ था। मुल्क में खाम तेल की पैदावार में हफ्तावार बुनियादों पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। PPIS और इंडस्ट्री की दादोशुमार के मुताबिक 30 सितंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में मुल्क में खाम तेल की औसत यौमिया पैदावार 63,898 बैरल रिकॉर्ड की गई, जो पेवस्ता हफ्ते के मुकाबले में 1% है। पेवस्ता हफ्ते में मुल्क में खाम तेल की औसत यौमिया पैदावार 6,376 बैरल रिकॉर्ड की गई थी। इस तरह 30 सितंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में मुल्क में गैस की औसत यौमिया पैदावार 39 MMCFD रिकॉर्ड की गई, जो पेवस्ता हफ्ते में 3,029 MMCFD
FD थी। लबनान पर इसराइली हमलों के बाद वहां पर से पाकिस्तानियों को लाने वाली खसूसी परवाज कराची पहुंच गई। दमिश्क से खसूसी परवाज के जरिए कतर पाकिस्तानी कराची पहुंचे। दफ्तर खारजा के मुताबिक 67 पाकिस्तानी लबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे थे, जबकि शाम से 4 दीगर पाकिस्तानी भी खसूसी परवाज में सवार हुए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लबनान और शाम में पाकिस्तानी सफारतखानों ने पाकिस्तानियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाया। सिफारती सराय के मुताबिक पाकिस्तानियों को महफूज शमाली बॉर्डर क्रॉसिंग से दमिश्क पहुंचाया गया। पाकिस्तानियों की कराची के लिए परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब रवाना हुई। लबनान से इनखला करने वाले पाकिस्तानियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए खसूसी परवाज के कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने के वक्त गवर्नर यासीन कामरान टेसोरी भी जिन्ना एयरपोर्ट पहुंच गए। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। सक्खर के इलाके इलाकाबाद में तरक्याती काम ना करने पर इलाका मकीनों की जानिब से यूसी चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर के इलाके आबाद लाखा में, जहां पर JUI के जानिब से और इलाकाई मकीन के जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए मज़ीद इनसे जानेंगे। हमारा जो चेयरमैन साहब है किसी भी किस्म का हमारे गांव के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम उसको किसी काम के लिए कोई आदमी जाता है तो वो यही कहता है कि मुझे जमीयत उलमा इस्लाम आपने वोट जमीयत को दिया है तो आप जाओ बे जमीयत वालों के पास। लेकिन जमीयत के यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 3 काउंसलर हैं, 2 जनरल काउंसलर हैं, एक लेडीज़ काउंसलर है। इस वक्त तक हमारा चेयरमैन उनके साथ किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आपने इलाके मकीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि इलाकाई चेयरमैन जो है यहाँ पे इलाकाई के काम नहीं करा रहा है। अगर ये इलाकाई काम नहीं कराएंगे तो एहतजाजी का मज़ीद दायरा बढ़ाया जाएगा। कंडियारों में जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीन पर इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। कंडियारों रैली में शरीक शहरियों ने हाथों में बैनर्स और झंडे उठाकर नारे लगाए। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल मासूम फलस्तीनियों पर बमबारी करके खवातीन और बच्चों को शहीद कर रहा है, लेकिन दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश हैं, जबकि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान आवाज़ नहीं उठा रहे। इन्होंने कहा कि इसराइल और अमरीका मिलकर फलस्तीनी मुसलमानों का खून चूस रहे हैं। फलस्तीनी खवातीन और बच्चों पर जुल्म सतम देख कर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीनी अपने मुल्क की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। मुस्लिम ममालिक फलस्तीन की भरपूर हमायत करें। कनकोट से गवाला बरादरी के 2 नौजवानों को तकरीबन 6 रोज कबल मुसल्लह अफराद ने अगवा किया था। पुलिस मुकवियों को बाजियाब ना करवा सकी। मुकवियों की बाजियाबी के लिए कनकोट कश्मोर इंडस हाईवे जोरगढ़ के करीब 4 घंटे तक ब्लॉक रही, जिसके बाइस सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवाला बरादरी ने जोरगढ़ के करीब कनकोट कश्मोर इंडस हाईवे को बंद करके टायरों को आग लगा दी। इस मौका पर मुकवियों के वर्सा अली अकबर गोलू, हाजी नियाज अहमद गोलू, हाजी लालुद्दीन गोलू, कुदरत अल्लाह गोलू, नादिर गोलू, जफर अली गोलू, मुनीर अहमद गोलू मीडिया को बताया कि 6 दिन कबल हमारे अहमदुद्दीन गोलू और अब्दुल गफ्फार गोलू को डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा किया। जिला कश्मीर की पुलिस मुकवियों को बाजियाब ना करवा सकी। पुलिस हमसे मिलने को तैयार नहीं। जब तक हमारे मुकवी बाजियाब नहीं होंगे हम रोड नहीं खोलेंगे। 4 घंटों से रोड बंद होने के बाद गोला बरादरी के सरदार मोहम्मद सलाहू खान गोलू और DSP बख्शापुर SHO बख्शापुर अब्दुल हफीज चाचड़ धरने पर पहुंच गए। मुजाहिरीन से बात की और 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मुजाहिरीन ने अपने सरदार को मान देते हुए धरना खत्म कर दिया। CIA और लोनी कोट पुलिस जामशोरों की कार्रवाई। मनशियात मुंतकिली का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लाखों रुपए मालियत की मनशियात से भरी हुई कार बरामद। मनशियात का स्मगलर मुलजिम बड़ी मिकदार में मनशियात समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP जामशोरा जफर सदीक छांगा साहिब के अहकामात की रोशनी में CIA और लोनी कोट पुलिस की जानिब से जुराइम पेशा मनशियात के स्मगलर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। CIA और लोनी कोट पुलिस के मख्फी इत्तला पर कार्रवाई मनशियात का स्मगलर मुल्जिम जहूर अहमद वल हजूर बख्श बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से लाखों रुपए की मालियत की मनशियात बरामद हुई। दरगाह साई मिनहन शाह की मशहूर दरगाह है। इस दरगाह में हजारों ज़ायरीन आते हैं जो कि लंगर न्याज भी करते हैं। इस गोट में एक बड़ा मदरसा है और तकरीबन 500 के करीब घर, स्कूल और मसाजिद भी हैं, मगर पीने का पानी मौजूद नहीं। जब जनाब आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा सदर बने तो थरपारकर को बड़ी तादाद में RO प्लान दिए। थरपारकर के मेन जेर जमीन पानी कड़वा है।
नहरी का कोई निजाम मौजूद नहीं। जितने भी आरओ प्लान लगाए गए 3% नाकारा हैं। इन गांव वालों ने एहतजाज करते हुए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से आरओ प्लान फिर से फाल करने का मुतालबा किया ताकि आबादी के लोग पानी पी सके। मंचनाबाद कालूका बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, मैक्लोडगंज के करीब ट्रैक्टर, ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादम। मंचनाबाद हादसे के नतीजे में एक शख्स मौका पर जान बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी को इनके आबादी गांव जोइया जहांगीर शिफ्ट कर दिया, जबकि जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जांबाग शख्स की शनाख्त 20 साला सुफियान के नाम से हुई। हादसा तेज रफ्तारी और ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया। अशाए खुर्दोनोश समेत सब्जियां भी गरीब मेहनत कश और आम आदमी की पहुंच से दूर। हर चीज के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। शहरियों की दुहाई। हवेली लखा के शहरी क्या कहते हैं, तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत की तरफ से हर चीज़ पर टैक्सों की भरमार के बहस गरीब और मुतवस्सत तबका महंगाई की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार। हवेली लखा हेड सुलेमान की और गिरदो नवा में अशियाए खुर्दोनोश, सब्जियां, फल और गोश्त की कीमतों को पर लग गए। हर एक चीज़ के रेट आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी फ्रूट नो देख सकता है तो खरीद नहीं सकता। महंगाई इतनी हो गई है कि 20-30 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी बिजली का बिल अदा करे या घर का राशन खरीदे। मार्केट में टमाटर 240 रुपए किलो, आलू 200 रुपए किलो, प्याज 220 रुपए किलो, लहसुन 600 रुपए किलो और अदरक 900 रुपए से 1000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जिससे शहरियों की कुव्वते खरीद बुरी तरह मुतासर होती जा रही है। रिपोर्ट शाहिद सईद वट्टू, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हवेली लखा। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अमीर जमात इस्लामी PP 134 मलिक मोहम्मद असलम ने की। इसराइली जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी ने ननकाना साहब ने भी रैली निकाली, जिसमें वकला, ताजर बरादरी, सहाफ़ियों और शहरियों ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली गोल चक्कर से शुरू होकर बेरीवाला चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसराइल के वहशियाना हमलों से गजा खंडर बन चुका है। अस्पताल, मसाजिद, स्कूल और कॉलेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिस पर आलमी अमन के नाम निहाद अरबदारों और खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी काबिल फिक्र है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की अहम जरूरत है। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, ताकि निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम को रोका जा सके। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की 2 कार्रवाइयाँ। जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन सियालकोट की बड़ी कार्रवाई जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिरों की शनाख्त असद खालिद और ज़ैनुल आबिदीन के नाम से हुई। मुलजिम असद खालिद मिस्र फ्लाइट नंबर G99552 के जरिए सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचा था। मुलजिम का पासपोर्ट जाली वीजा की वजह से मिस्री हुकाम ने जब्त कर लिया था। मुलजिम ने मस्कूरा जाली वीजा पर अलकसीम एयरपोर्ट से यूनान सफर करने की कोशिश की। मुलजिम को मिस्री हुकाम ने जाली वीजा साबित होने पर 15 दिन के लिए जेल रखने के बाद पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम दुबई से सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचा। मुलजिम ने सियालकोट से आज़रबाईजान का सफर किया, जहां एजेंट ने इसको जाली वीजा दिया। एजेंट ने मुलजिम को अल्बानिया बजरिया दुबई भिजवाने की कोशिश की। दुबई एयरपोर्ट के हुकाम ने मुलजिम को रोक लिया और पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया। मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई सदाती इंसानी स्मगलिंग सर्कल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर की बख्तियार भट्टी के SHO हदायत पर मनशियात स्मगलरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। दौरान कार्रवाई पुलिस ने मनशियात स्मगलर से 1 किलो से ज्यादा आइस बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख के विजन के मुताबिक डोगरा प्यार ने कार्रवाई के अमल को तेज करते हुए मनशियात स्मगल जैसे मकरूह धंधे में मुलविस मुआशरे के नासूरों के गिरद घेरा तंग कर दिया। बदनाम जमाना मनशियात फरोज से 1 किलो से जायद आइस बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बख्तियार भट्टी का कहना है कि क्राइम के खिलाफ अपने तमाम तर वसाइल बरोकार लाते हुए दिन रात अमन अमान के लिए कोशा है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो हमास या हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला नहीं करते।
امریکہ کے نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن جب تک حقیقت میں کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا یہ بے معنی ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو حماس یا حزب اللہ اسرائیل پر حملہ ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جہاد نہیں ہونے دوں گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان کو غزہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے لبنانی شہریوں کو کہا کہ حزب اللہ کا ساتھ چھوڑ کر غزہ جیسی تباہی سے بچ جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حزب اللہ سربراہ شہید حسن نصر اللہ کی ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کے بیروت حملے میں مارے جانے کا بھی دعویٰ کیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مغربی سیکٹر میں زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ بیروت سمیت جنوبی لبنان میں فضائی حملے بھی جاری رکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بیروت پر حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر سہیل حسین حسینی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے صہیونی فوج کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے اسرائیلی شہر حیفا پر 100 سے زائد راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کے حملے میں حیفا کی رہائشی عمارتوں، مکانات اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب سے ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے سے متعلق گفتگو کے حوالے سے طے شدہ دورہ اچانک ملتوی کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر سے بات ہونے تک وزیر دفاع کو امریکہ جانے سے روک دیا۔ پینٹاگون کے ترجمان سیبرینا سنگھ نے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے وزیر دفاع کو امریکی دورے سے روکنے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ میں اسرائیلی سیاست پر تبصرہ نہیں کر سکتی، نہ ہی مجھے اس حد تک ان کے معاملات کا علم ہے۔ امریکی ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہے اور دونوں 80 سے زائد مرتبہ ایک دوسرے سے بات چیت کر چکے ہیں۔ دو دوستوں میں بے تکلفی نارمل بات ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر بات سے اتفاق کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ حزب اللہ نے لبنان پر جنگ بندی کے لیے پہلی غزہ جنگ بندی کی اپنی درینہ شرط ختم کر دی۔ برطانوی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے حکام اب لبنان پر جنگ بندی کے لیے اپنے حماس کی حمایت میں غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کے اپنے درینہ وعدے سے دستبردار ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ کے عبوری سربراہ نعیم قاسم نے حزب اللہ کی جانب سے حماس کی حمایت جاری رکھنے کا وعدہ کرتے ہوئے ٹی وی پر اپنی تقریر میں کہا کہ وہ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ مصطفیٰ کے پیش کی شرائط کے بغیر جنگ بندی معاہدے کی کوشش کی حمایت کرتے ہیں۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم نبیہ بری کی قیادت میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے سیاسی پیش رفت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اگر دشمن جنگ جاری رکھتا ہے تو پھر فیصلہ بھی میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کو صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان ملٹن کا خطرہ ہے۔ طوفان آج ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ رپورٹس کے مطابق میکسیکو اور کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد سمندری طوفان ملٹن امریکہ ریاست فلوریڈا کے قریب پہنچ گیا۔ طوفان آج فلوریڈا کے مغربی ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے زیر اثر ساحلی علاقوں میں 12 فٹ اونچی لہر اٹھنے اور شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں میں لوگوں کی بڑی تعداد محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نوجوان کوپیما شہروز کاشف نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے۔ براڈ بوائے کے نام سے مشہور شہروز کاشف آج صبح شیشہ پنگما کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ شہروز کاشف سرباز خان کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے تمام 14 بلند ترین چوٹیاں سر کی ہوں۔ سرباز نے گزشتہ ہفتے شیشہ پنگما سر کر کے یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے پاکستانی ماؤنٹینئر بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بلائے خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم شام یا رات میں خزدار، بارکھان اور گرد و نواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔